सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हमारे पास है पर्यावरण जुड़ी हुई, पेपर 3 एनवायरनमेंट में कमाएगी दोस्तों। सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसा कि आप जानते हैं आगामी 2 दिन बाद यानी 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज ऐसा प्लास्टिक जिसका केवल एकल प्रयोग होता है, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ यूज़ करते हैं पीने के लिए, फ्रूटी पीने के लिए आप स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, चाय का कप होता है आपका, ऐसा प्लास्टिक जिसका एक बार यूज़ करके हम फेंक देते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसके प्रयोग पर लगेगा दोस्तों प्रतिबंध। ठीक है, उस पर लगेगा दोस्तों बैन इंडिया में 1 जुलाई से। ठीक है, ये कोई नया आदेश नहीं, आज नहीं आया आदेश, 1 साल पहले आ चुका है। जी हाँ, अगस्त 2021 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा यह आदेश अधिसूचना जारी की गई थी कि 1 साल यानी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन चालू हो जाएगा, होने वाला है। अब इसको लेकर निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो कानून को उल्लंघन करने के लिए होते हैं, उल्लंघन करेंगे कानून का, निगरानी करना ज़रूरी है। तो क्या अपडेट है, बात करते हो, क्या आदेश था अगस्त का, वो भी पढ़ा दूँ मैं आपको, से पूरा तैयार हो जाए टॉपिक ना। आ जाइए दोस्तों, तो अभी खबर क्या है यहाँ पर, केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया भैया कि 1 जुलाई से लागू होगा ही होगा। कुछ लोग लग रहा था शायद केंद्र सरकार टाल दे, बाद में हो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी होगा, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। पहली बात यहाँ पर अब क्या करेगी सरकार वो समझिएगा दोस्तों। सेंटर ने डिसाइड कर लिया है कि भैया 1 जुलाई से बैन होने जा रही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ठीक है, अब इसके बाद नाराज़ थे उद्योग, हमारे बहुत सारे संस्थाएं नाराज़ थी, उद्योग संस्थाएं नाराज़ थीं, जिनका खासकर जो वो बेचती ना, ड्रिंक बेचती हैं पैकेट में, फ्रूटी आती है जैसे आपके, या कुछ जूस आते हैं पैक होके, उनको लगता है यार जो बेवरेज सेक्टर है हमारा, जो कोल्ड ड्रिंक सेक्टर है, उनको लगता है बहुत नुकसान हो जाएगा उससे, क्योंकि वो जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ, उसका विकल्प नहीं है, प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार ने क्या कहा सुनिएगा। सरकार ने कहा ऐसे प्लास्टिक का निर्माण करना, इसका आयात करना, इसको भंडार करना, इसका वितरण करना, बिक्री करना और यूज ऑफ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैविंग लो यूटिलिटी एंड हाई पोटेंशियल विल बी पार्ट ऑफ दिस बैन। जी हाँ, ऐसे प्लास्टिक का प्रयोग करना, निर्माण करना, आयात करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, स्टॉक करना, बिक्री करना, सब कुछ प्रतिबंध होगा। जी हाँ, आप इसको स्टॉक भी नहीं रख सकते। आपको लगता है 500 स्ट्रॉ दबा के रख लो, यहाँ पर 1000-2000 स्ट्रॉ बचा के रख लो, अगले काम आती रहेंगी, नहीं, बैन तो बैन, 1 जुलाई के बाद प्रयोग नहीं तो नहीं। ऐसे नहीं भंडार कर लो सारा, देखेंगे बाद में, नहीं कर सकते आप। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या क्या शामिल होगा, ईयरबड्स, जो कान साफ करने ईयरबड्स होते हैं आपके, जैसे प्लास्टिक स्टिक वाले होते हैं ना, वो बैन हो गए। प्लास्टिक स्ट्रॉ, जो आपके जूस पीने की प्लास्टिक स्ट्रॉज होती हैं, प्लास्टिक प्लेट्स बैन हो गई, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक कटलरी, जो चम्मचें आती हैं प्लास्टिक की, वो सब बैन हो गई। प्लास्टिक आइसक्रीम और कैंडी स्टिक्स, जो आपके कैंडीज़ आती हैं, आइसक्रीम आती हैं, जो प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती है, वो बैन हो गया दोस्तों। पैकेजिंग मटेरियल, जो मिठाइयों के पैकेज करने के, पैकिंग करने की जो मटेरियल आते थे प्लास्टिक के, बैन हो गए दोस्तों। यहाँ पर प्लास्टिक इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, सब चीज़ बैन हो गई दोस्तों 1 जुलाई से। यहाँ पर 1 जुलाई से ये सब बैन कर दिया गया है देश के अंदर। ठीक है, अब इसकी निगरानी कैसे करेंगे वो समझिएगा। मंत्रालय क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, मंत्रालय ये कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल रूम तैयार करेंगे। जी हाँ, नियंत्रण कक्ष तैयार करेंगे। क्या होगा इससे, जिससे हम निगरानी रख पाएँ, बेहतर एनफोर्समेंट कर पाएँ, इस प्रतिबंध का निगरानी कर पाएँ, इस कानून को लागू करा पाएँ। निगरानी तंत्र रहेगा, जांच अधिकारी रहेंगे, पुलिस रहेगी, कोई उल्लंघन ना करे। जी हाँ, उल्लंघन करने वालों को सज़ा दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर पे चेक पॉइंट बनेंगे, ऐसा नहीं स्मगल कर रहा हो, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा हो ट्रकों भर भर के माल को, चेक पॉइंट बनाएंगे, और यदि ऐसा मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको सज़ा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर सरकार अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई समस्या हमको नहीं है सर। अब जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली या फ्रूटी बनाने वाली कंपनियां हैं, अब बेचारी परेशान हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं भैया क्या करें हम लोग, पेपर स्ट्रॉ, आजकल कागज़ के बने स्ट्रॉ भी आने लगे हैं। ठीक है, अब लेकिन समस्या क्या है, देश में इतने कागज़ के स्ट्रॉ बनते ही नहीं हैं जितने की डिमांड है। कंपनी के लिए ठीक है, फ्रूटी में हम लोग प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालते थे, कागज़ का डाल देंगे, लेकिन कागज़ का स्ट्रॉ बनने तो देश में इतने सप्लाई नहीं है हमारे यहाँ पर। तो क्या कर रही हैं कंपनियाँ, अब बाहर से मंगा रही हैं, आयात कर रही हैं, किसका, पेपर स्ट्रॉ का, जिससे वो आवश्यकता को, डोमेस्टिक आवश्यकता को पूरा कर सकें।
अब सोचिए कागज़ के स्ट्रॉ बाहर से आएंगे, यानी अभी हमारे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हमें समय थोड़ा देना चाहिए इस पर, थोड़ा कागज़ के स्ट्रॉ तैयार होने लगे, प्लास्टिक का विकल्प आ जाए तब प्लास्टिक को बैन कीजिए। कई लोग मानते हैं प्लास्टिक को बैन कर दो, विकल्प तो अपने आप तैयार हो जाएगा, तो वही बात है यहाँ पर। तो प्लास्टिक का बैन कर दिया गया है, विकल्प अभी हमारे पास नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमारे को लोकली मेड, स्थानीय स्तर पर पेपर स्ट्रॉ बना पाएँ, ये सब हम काम कर पाएँ दोस्तों, तब मज़ा आएगा, तब हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे। ये तो बात हुआ सर जो घटनाक्रम आज का है। अगस्त में क्या हुआ था लास्ट ईयर सर, चलिए अगस्त में चलते हैं, आपको लेकर पुरानी खबर में चलते हैं दोस्तों। अगस्त 2021 में चल रहा हूँ आपको लेकर, देखिए पुरानी स्लाइड से अपनी एनवायरनमेंट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या किया दोस्तों, 2021 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम जारी किए थे। कब किए थे दोस्तों, ये अगस्त 2021 में, ठीक है। कोई समस्या नहीं, मंत्रालय का नाम याद रखिए, कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, याद रखिए पहला काम। दूसरा काम दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, 2022 से यानी 1 जुलाई 2022 से कम उपयोगिता वाले, जी हाँ, लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल, जिनके अंदर वेस्ट क्षमता बहुत ज़्यादा है, चम्मच फेंक दी, स्ट्रॉ फेंक दिया, ये फेंक दो, यूज़ एक बार करना है, वेस्ट ज़्यादा है, ऐसे प्लास्टिक को बैन करने के लिए दोस्तों ये गाइडलाइन जारी की गई थी। विशेषकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया, ये अगस्त की बात है। क्या कहा गया, तो 1 जुलाई 2022 से बैन होंगे, बताया मैंने क्या क्या बैन हो रहा है, प्लास्टिक स्टिक ये सब बैन हो गया दोस्तों, पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक फ्लैग। लास्ट पीटी में क्वेश्चन आया था मालूम है इस पर, एनवायरनमेंट में क्या क्या बैन हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन आया था पीटी में दोस्तों। क्योंकि लास्ट पीटी कब हुआ था, अक्टूबर 10, 2021 में, और गाइडलाइन कब आई थी, अगस्त 2021 में। तो अक्टूबर में क्वेश्चन आया था कि क्या क्या बैन कर रही है, नंबर ऑफ लिस्ट दी थी उसके अंदर, ईयरबड ये वो पूरा क्वेश्चन था दोस्तों इसके ऊपर, याद है आपको, ठीक है। तो डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, ये सब बैन होने वाला है दोस्तों, ठीक है, बैन हो रहा है सारा काम ये, ठीक है। लास्ट सितंबर से दोस्तों एक काम और हुआ था, समझिएगा। इस गाइडलाइन में क्या क्या लिखा था, एक तो लिखा था क्या क्या बैन होगा 1 जुलाई से, ये लिखा था। इसके अलावा ये भी लिखा था दोस्तों, ध्यान सुनिए, काम की बात है। ये कब आई थी, अगस्त 2021 में आई थी गाइडलाइन, है ना। इस पर लिखा था भाई जुलाई 1 से बैन कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन इसके पहले ही सितंबर 2021 से दोस्तों हमने क्या किया मालूम है, देश में ऐसा प्लास्टिक नहीं बना सकते, अब हम ऐसा प्लास्टिक नहीं बना सकते जिसकी मोटाई, जिसकी थिकनेस किससे कम हो, मालूम है आपको, 120 माइक्रोन लिखा है, कहीं नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, जी हाँ 120 माइक्रोन, अब 120 कर दिया, 120 माइक्रोन, जी हाँ 120 माइक्रोन से कम आकार की पॉलीथीन आप नहीं बना सकते। अब तक ये 50 का था, समझिएगा, 50 माइक्रोन, माइक्रोन होता है दोस्तों 10⁻⁶ माइक्रोन, तो 50 माइक्रोन से कम पतला नहीं बना सकते थे आप का 2021 के पहले तक। अब ये हो गया है कि बढ़ाकर पहले 75 किया, फिर 100 किया, 120, अब 120 माइक्रोन से कम पतले आकार की आप पॉलीथीन नहीं बना सकते, क्योंकि रिसाइकिल नहीं होती है। जितना पतला प्लास्टिक होगा ना, जितना पतला प्लास्टिक होगा उतना रिसाइकिल होने मुश्किल होगी उसको। तो क्या करें हम लोग, मोटा प्लास्टिक बनाए। तो 120 माइक्रोन से कम आकार के, कम पतले, इससे थिनर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इससे कम आकार के प्लास्टिक अब नहीं बनाए जा सकते। एटलीस्ट थिकनेस कितनी होनी चाहिए अब, 120 माइक्रोन, ठीक है दोस्तों, नई गाइडलाइन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें आपके साथ। एक मिनट दीजिए दोस्तों, चलिए अब सुनिएगा आराम से। तो 1 जुलाई से बताया मैंने, बैन हो गया पूरा, इनका वितरण बैन हो गया। हाँ, लेकिन ऐसी प्लास्टिक जो कंपोस्टेबल है, यानी कंपोस्ट प्लास्टिक है, उससे बनी कोई चीज़ है, उससे बना कोई प्लास्टिक, उससे बनी चम्मच, उससे बना कैंडी है, उससे बनी आपकी स्ट्रॉ है, उससे बैन नहीं होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, विल नॉट अप्लाई टू कमोडिटीज मेड ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक। अब ये क्या बला होती है सर, इसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में। बाकी सुनिए दोस्तों, इस अधिसूचना में कहा गया कि भविष्य में अन्य प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार ने उद्योग को अनुपालन के लिए 10 वर्ष का समय दिया है। ठीक है, आप समझिएगा दोस्तों, जो चीज़ें बैन हो रही है वो तो बैन हो रही हैं, बाकी कुछ प्लास्टिक यूज़ करते हैं, अगर आप बाकी कुछ प्लास्टिक यूज़ करते हैं, इसके अलावा 10 साल का समय दे रही है सरकार, उसको ही फेज आउट करेंगे, सबको फेज आउट करेंगे हम लोग। अभी तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना, बाकी कोई प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं, 10 साल का समय दे रहे हैं, हटाओ उन चीज़ों को एक एक करके, 10 साल में हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। बताया मैंने कितना हो गया प्लास्टिक का वेट, 120 माइक्रोन से कम पतली या पॉलीथीन नहीं बनाई जा सकती दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इससे मोटे बनेंगे तभी उनमें रिसाइकिल संभव है, उनके अंदर हायर रिसाइकिलिटी होती है, अदरवाइज उसको रिसाइकिल आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
प्रिया कह रही है सर वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या दोस्त? बाकी लोग बताएं मुझे यहाँ पर क्या वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है हमारा या सब कुछ ठीक है? तो एक लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो बताया मैंने अब यहाँ पर 2021 100 हमारे बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर 120 माइक्रोन हो गया है, बता दिया मैंने दोस्तों। ये जो अधिसूचना जारी हुई थी कब? 2000 अगस्त में, 21 के अगस्त में। कानून कौन सा है इसके पीछे? इस कानून के तहत मंत्रालय ने जारी किया दोस्तों। कानून आपका फेमस कानून ये जानते हैं हम लोग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 के तहत अधिकार है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को ऐसे आदेश जारी करने का। सर थोड़ा सा हुआ था बस, मैं कहता ठीक चल रहा है दोस्त, मैं भी देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, मुझे लगता है वीडियो ठीक चल रहा है। बीच में एक आध मिनट हुआ था, शायद कुछ स्पार्क हो रहा था, अब ठीक चल रहा है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सवाल है कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होती है? ये मैंने कहा बताता हूँ मैं आपको, ये प्लास्टिक से बने सामान बैन नहीं होंगे। क्या होता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक दोस्तों? आराम समझिएगा। अभी जो प्लास्टिक बनती है किससे बनती है दोस्तों? प्लास्टिक बहुलक होते हैं एक प्रकार के, ये पॉलीमर्स होते हैं आपके, विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीस्टीरीन होता है, वॉटेवर प्लास्टिक बहुलक से बनता है। यानी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उससे बनता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन से बनता है। ठीक है, तो हम यूजिंग ऑफ प्लास्टिक मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स एंड फॉसिल फ्यूल से बनते हैं जो प्लास्टिक, पेट्रोल से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होते हैं दोस्तों वो किससे बनते हैं? आलू से, मकई से, स्टार्च से, सेलुलोज से, जो आपके अनाज होते हैं उसके आटे बनाते हैं, आटे से प्लास्टिक बनता है। मकई का आटा या उससे आप गोंद बनता है ना, इससे कई बार चिपकाएं लेई बनती है कई प्रकार की, वैसे बनते हैं दोस्तों ये। तो आपका कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, टोबैको हो, स्टार्च हो गया दोस्तों, सेलुलोज, सोया प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, इनसे बनाना है। यानी ये प्लास्टिक किससे बनता है कंपोस्टेबल? ये बनता है दोस्तों ऐसी चीज़ों से जो कंपोस्ट हो जाएं, जो अपघटित हो जाएं, जो कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद डिकम्पोज हो जाएं। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता ना, ये प्लास्टिक खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लास्टिक खत्म हो जाता है। दे आर नॉन टॉक्सिक, गैर जहरीले पदार्थ दोस्तों, और डिकम्पोज हो जाते हैं कुछ सालों में, कुछ समय के अंदर दोस्तों। किसमें डिकम्पोज होते हैं ये? किसमें अपघटित हो जाते हैं? CO2 में, पानी में, बायोमास में। जी हाँ, छोड़ दीजिए प्लास्टिक का कप, कंपोस्टेबल प्लास्टिक का कुछ साल बाद वो खत्म हो जाएगा, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। CO2 पैदा हो जाएगी, पानी पैदा हो जाएगा, बायोमास पैदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है कंपोस्टेबल प्लास्टिक आपका। ठीक है, क्यों बैन किया जा रहा है दोस्तों? आखिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं इसका लाइफ में आप, इसलिए बैन करना बहुत ज़रूरी है इसको अपने आप में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सस्ता होता है ये, बहुत सस्ता और सुविधाजनक होता है। तो करते क्या है ना हम लोग इसको आजकल चम्मच ही प्लास्टिक के, स्ट्रॉ भी प्लास्टिक का, इतना ज़्यादा प्लास्टिक सस्ता बहुत है, ये बहुत सुविधाजनक है इसको बनाना, कन्वीनियंट है इसको ट्रांसपोर्ट करना, रख लो बनाकर। ये इसके यूज़ को बढ़ा रहा है, और यूज़ ज़्यादा नहीं करना प्लास्टिक कम को ना। तो चूँकि सस्ता होता है, सुविधाजनक होता है अपने आप में दोस्तों, तो बाकी चीज़ें ख़त्म हो जा रही हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। पहले आपके पास कुछ चीज़ होती थी, अब आप प्लास्टिक की चीज़ें लगी वहाँ पर वो। ठीक है, पहले आइसक्रीम हम लेते थे, याद है, आइसक्रीम में डंडी स्टिक होती थी, लकड़ी की होती थी। कुल्फ़ी लीजिए, उसमें डंडी स्टिक लकड़ी की होती थी, आजकल प्लास्टिक की स्टिक आने लगी उसके अंदर। तो रिप्लेस कर दिए करके सब चीज़ों को ना इसने। पहले वो कुल्हड़ आते थे, वो प्लास्टिक का पानी लगे उनकी जगह पर, बदला गई चीज़ें आपके आसपास। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे देश में हर साल लगभग 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरे में से 43%, सोच सकते हैं 10 मिलियन टन कचरा पैदा करते हैं प्लास्टिक का हर साल हम लोग। इसमें 43% कौन सा होता है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है। इसको बैन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए सरकार इसको बैन करने जा रही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ये जो प्लास्टिक होता है आपका, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, विघटित नहीं होता, ये समाप्त नहीं होता दोस्तों। पानी में पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, लैंडफिल में पहुंच जाता है, ज़मीन पे पहुंच जाता है, सबको ख़राब कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऐसे में समय लगता है दोस्तों उसको ख़त्म होने में यहाँ पर, और कई बार ख़त्म नहीं भी होता है। याद रखिएगा, लगातार हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक ख़त्म करना चाहते हैं। भारत ने कुछ साल पहले चौथा जो एनवायरनमेंट असेंबली थी 2019 में हुई थी दोस्तों, 4th UNEP, UNEA बोलते हैं दोस्तों हम लोग, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संघ की बैठक की चौथी मुलाकात हर 2 साल में होती है। याद रखिए मुलाकात, ये फिर सुनिए आराम से धीरे धीरे, हर 2 साल में एक मीटिंग होती है दुनिया में, इसका नाम होता है UNEA, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा या महासभा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा दोस्तों, हर 2 साल में होती है। 19 में हुई थी, 21 में हुई थी लास्ट ईयर, अब 23 में होगी। 2 साल पहले यानी 19 में भारत सरकार ने वादा किया दुनिया को, क्या वादा किया कि भैया हमने प्रस्ताव दिया कि सिंगल यूज़ बैन करेंगे हम लोग।
हमने वहाँ प्रस्ताव रखा। इससे पहले ही 1 साल पहले ही 18 में हमारे पीएम साहब दुनिया को कह चुके थे कि भारत 2022 तक बैन कर देगा सिंगल यूज़। हम दुनिया को वादा कर चुके थे अपने स्तर पर। महासभा तो 1 साल बाद कहा, 1 साल पहले हम खुद ही बोल चुके थे बात। और इसीलिए 18 में दोस्तों यूएन ने क्या किया था मालूम है? पीएम साहब को क्या दिया था? चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो पीएम साहब ने अच्छा काम किया, दुनिया को मैसेज दिया कि भारत जैसा देश सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं होते हैं। तो इसीलिए भारत को दिया गया चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था पुरस्कार? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, दोस्तों संस्था यूएनईपी, उसने ये पुरस्कार दिया था 18 में पीएम साहब को, भारत सरकार को, इस घोषणा के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी प्लास्टिक वेस्ट को रोकने के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही है हमारे यहाँ पर। वी हैव स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, प्रोजेक्ट रीप्लान, अनप्लास्टिक कलेक्टिव, गो लिटर पार्टनरशिप परियोजनाएं। कभी और बात करेंगे इन सब पर, लेकिन हाल फिलहाल सब याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी बातें हैं प्लास्टिक को बैन करने की, प्लास्टिक को कम करने की। क्या टॉपिक क्लियर है? अगर क्लियर है दोस्तों तो बटन है आपकी स्क्रीन पर 2A के दबाओ, बताओ मुझे कि सब कुछ तैयार हो गया है दोस्तों टॉपिक आपका।